मेरे साथ गलत होगा, मेरे साथ कोई आके खड़ा नहीं होगा अगर आज मैं दूसरों के लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगी। और ये ऐसी कंट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन लोगों को मेरी सुरक्षा करनी चाहिए उस दिन मैं उन्हीं लोगों से पिट रही हूँ। सो एज अ वुमन ऑफ दिस कंट्री, प्लीज टेल मी वेयर एम आई सपोज टू गो टू फॉर माई प्रोटेक्शन। मुझे बस आप इतना बता दीजिए। मेरा बस एक सवाल है जो भी ये देख रहा है उनसे, क्या जस्टिस आपको सिर्फ तभी मिल सकता है जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्कर हो, या आर्टिकल 14 के हिसाब से जस्टिस सबके लिए इक्वल है? ये मेरा सवाल है। The person who is responsible for this violence, the person who has had the pellet gun fire into this young lady, the person who's had the pellet gun fire into that young man I brought here, the person who has turned the police force against this young lady who's asking for their protection is Mr. Amit Shah, is Home Minister of India. जी हाँ दोस्तों, पहली बार मोदी शाह के खिलाफ 4 लड़कियों ने बाहर आकर लगाए मीडिया में गंभीर आरोप। राहुल का मिला साथ। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5 अगस्त को 4 लड़कियों ने आकर मीडिया के सामने जो बातें रखी, उससे मोदी और शाह को लेकर पूरे देश में नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई। लोग ये कहने लगे कि आखिर जिन मोदी और शाह को हमने सत्ता के शिखर पर पहुंचाया और बिठाया, उन्होंने आखिर क्या किया है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से उन लड़कियों को सहारा दे करके देश की नेशनल मीडिया के सामने उनको ला करके उनकी बातें रखवाई, उससे एक हलचल सी मची है। मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज़ चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। दोस्तों, आपने देखा कि बीते 1.5 महीनों से जो कुछ चल रहा है, बल्कि बंगाल विधानसभा चुनाव से लेकर ही अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक चीजें जिस तरीके से की जा रही हैं, और उस पर देश के जेनजी के साथ में जिस अंदाज में कानून को ताक पर रख करके, मान मर्यादा को ताक पर रखकर जिस तरीके से बर्बरता अमित शाह की पुलिस ने की, और उसके बाद अब जिस अंदाज में संसद में सरकार घिरी है, ऐसा लगता है कि पहली बार पहाड़ के नीचे ऊंट आ गया। मगर दोस्तों, संसद में मोदी शाह ने राहुल के पास अपने कैबिनेट मंत्री को भेजकर राहुल को मनाने की कोशिश करने की रणनीति अपनाई। दूत भेजा भी, मगर राहुल ने उनको बैरंग लौटा दिया। मगर इसी बीच सरकार की थू-थू तब हुई जब 4 लड़कियों ने मोदी शाह पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी उनको सीधे सीधे मीडिया के सामने लाए और दुनिया के सामने मोदी शाह के बारे में पोल खुलवाई। आपको एक एक करके इन लड़कियों के आरोप सुनवाते हैं, मगर उससे पहले राहुल की ये बात सुनिए, कैसे उन्होंने बच्चियों का साथ दिया, उनको प्रोटेक्ट किया, उनको मीडिया के सामने लाकर प्रहार किया। मेन डिस्कशन वायलेंस पे था, हिंसा पे था, और इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की, मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है। इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द ये भी बोलें। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेन बात इन्होंने बोली कि देखिए, जब अन्याय होता है, चाहे किसी और पे भी अन्याय होता है, एज ए सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को हम प्रोटेक्ट करें, उसकी रक्षा करें। दोस्तों, आपको सुनाता हूं कि किस तरीके से पीड़िता ने अपनी आप बीती सुनाई है, मगर मोदी शाह तो दूसरों से माफिया मंगवा लेते हैं। किस तरीके से एक मासूम बच्ची से माफी मंगवाने के लिए इनका पूरा ट्रोल सिस्टम लगा हुआ था। यहां तक कि फेसबुक पर इनका एक वीडियो क्या डिलीट हो गया, फेसबुक के सीईओ से, मार्क जुकरबर्ग की टीम से माफी मंगवाने के लिए धमकियों पर धमकियां दिए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, क्या इन बच्चियों से मोदी माफी मांगेंगे? सुनिए जरा। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर, आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने
क्राइम रजिस्टर करवाया था। आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं। एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें। थैंक यू। एक सेकंड हेलो। इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। इनको पैलेट गन इंजरी हुई थी, ये थोड़ा आपको बताएंगे कि कहा जा रहा है कि पैलेट गन यूज़ नहीं की गई, ये आपको थोड़ा बताएंगे। मेरा नाम नूतन टोप्पो है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। और प्लेट गन मैं अपने आँखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया और मुझे पता अच्छी तरह से पता है मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है, बस मुझे ये पता है। पर जब देश में जंतर मंतर में 20 तारीख और जब अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होने का मौका मिले हम खड़ा होंगे जरूर। दोस्तों, आपने अब तक पूरा मामला समझ लिया किस तरीके से देश के जेनजी के खिलाफ ये सरकार कायरों की तरह लाठियां चलवाती है, पैलेट गन चलाती है। अधकचरे ज्ञान रखने वाले देश के बुद्धिजीवी और पत्रकार इनको समर्थन करते हैं। मगर दोस्तों, इसमें भी हिंदू मुस्लिम का एंगल ये सरकार खींच लाई और उन्हीं की मंशा को पूरी करते हुए उनकी पुलिस किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा चला रही है। कैसे मुस्लिम होने के कारण फरहा नाज नाम की इस बच्ची को पुलिस ने यह कहकर परेशान किया कि मुसलमान है। इसके साथ तो आगे क्या कुछ कहा दोस्तों, खुद इसी की जुबानी सुन लीजिए इस मासूम पीड़िता के। हम जब 20 तारीख को जंतर मंतर पे एकदम पीसफुल होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पुलिस के गुंडे बहुत बुरी तरीके से हमको मारे। इतने बुरा इंजर्ड करने के बाद में ये लोग हम लोगों पे ये बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। देन उसके बाद भी जब इनसे ये नहीं बना तो ये लोग कहने लगे, ये पुलिस का कहना था कि इनका नाम क्योंकि मुसलमान नाम से इन लोगों ने जज किया कि मैं फरहानाज। पहले इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या। मैंने कहा फरहानाज। इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। तो सर, अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने के बाद देशद्रोही बोलते। तो ये इन्होंने हमारे साथ किया। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे लगातार आ रहा है कि अरे ये लोग सिर्फ देशद्रोही पना करने गए थे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग इस तरीके से करते रहोगे, लेकिन हम लोग बाज नहीं आएंगे। हम हक के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मगर दोस्तों, हैरानगी तब हो गई जब भारतीय जनता पार्टी की मदर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर नागपुर से आए एक व्यक्ति को पुलिस ने और ज्यादा उसके साथ अत्याचार किया। उसकी कहानी तो मोदी शाह की पुलिस की कलई खोलती है। सुनिए। जो जंतर मंतर के लिए प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट में मैं 20 जून से था, पर 20 जुलाई को हुआ वाकया, तो हमने धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो इस्तीफ़ा मांगा था, उस इस्तीफ़े के लिए इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतनी बर्बरता की। शायद हमने अमित शाह का इस्तीफ़ा मांग लिया होता तो इन्होंने हम पे सीधा गोलियां चला दी होती, बॉर्डर बना दिया होता जंतर मंतर को। मुझे इस तरीके से लगता है क्योंकि हमने जो सहा है, मैंने खुद कई बच्चों को एम्बुलेंस में डाला जो ब्लीडिंग हो रही थी, उनसे ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने उनको डाला तो सामने जाके उनको रोका गया था। उनको रोकने के बाद उनको फिर जिनके सर पे लगी थी उनके पैर तोड़े गए और जिनके पैर टूटे थे उनके सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए। मतलब इस तरीके का वाक़या हमने देखा और अभी तक ज़िंदगी में मैंने ये ऐसा दिन कभी मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा और ये मेरे ज़िंदगी का ब्लैक डे था और ये ज़िंदगी में किसी के नहीं आना चाहिए। इसलिए सबने एक साथ सब खड़े हुए और जैसे मुझे मारा गया तो लोग मुझे देख के आए, पर अभी हमें लगता है कि उस दिन अगर हम रुकते नहीं जंतर मंतर पे तो ये लोकतंत्र का आखिरी दिन होता। यही मैं कहना चाहता हूँ। और इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों देखिए, नफरत और जहर की पराकाष्ठा संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके अधकचरे ज्ञान वाले लोगों के बीच में तो है ही है, पनपती ही है। मगर कैसे पुलिस को अपने इस नफरती एजेंडे को चलाने के लिए मजबूर करते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पर जबरदस्ती डंडों से, लाठियों से जो कुछ किया, वो सब आपने तस्वीरों में देखा है। इन्हीं की जुबानी सुनिए। हैरानगी की बात यह है कि इडियट्स के अंधभक्त
मुस्कान, जिसका नाम सरनेम शर्मा है, उसे मुस्लिम समझ करके कैसे परेशान कर रहे थे? मेरा नाम मुस्कान है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना बताऊँगी दैट आई वाज वन ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्टर्स एट दिल्ली जंतर मंतर। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था, अगर वो आके मुझसे माफ़ी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। एंड सेकेंडली, क्योंकि मैंने बोला कि मेरा नाम मुस्कान है, मैं एडिशनली ये भी ऐड करना चाहूँगी कि सरनेम मेरी शर्मा है। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल हर कोई मान के बैठा है कि मैं मुस्लिम हूँ और इसीलिए मुझे और ज़्यादा गालियाँ मिल रही हैं। एंड दैट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट मी, बट दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द नैरेटिव जो इस कंट्री में अभी सेट हो रहा है कि अगर इसने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो ये तो मुस्लिम है, और जैसे ही आप किसी को मुस्लिम बना देते हो समहाउ वो अपने आप ही एंटी नेशनल कैसे बन रहा है। तो हम इस नैरेटिव को बहुत ज़्यादा आजकल फॉलो कर रहे हैं, और ये जितनी भी ट्रोलिंग आजकल हो रही है इंटरनेट पे, जितना भी हरासमेंट हम लोग फेस कर रहे हैं, ये इस कंट्री का नैरेटिव बताता है बहुत साफ साफ। अब दोस्तों, आप तय कीजिए कि एक तरफ सत्ता पक्ष, उसका एक ऐसा सिस्टम है, आप देखते हैं ना, सुनते हैं मोदी जी क्या बोलते हैं, सिस्टम। ये सत्ता पक्ष का सड़ा गला सिस्टम, जिस सड़े गले सिस्टम को ठीक करने के लिए जब देश के युवा आगे आते हैं तो कैसे इनके नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले लोग आगे आ जाते हैं। मजबूर होकर के मुंबई से, अलग अलग राज्यों से परेशान होकर के इन बच्चियों और इस नागपुर के लड़के ने आकर राहुल के साथ में देश की मीडिया के सामने अपनी बात रखी। क्या प्रधानमंत्री माफ़ी मांगेंगे? अपनी राय लिखें। कल को मेरे साथ गलत होगा, मेरे साथ कोई आके खड़ा नहीं होगा अगर आज मैं दूसरों के लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगी। और ये ऐसी कंट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन लोगों को मेरी सुरक्षा करनी चाहिए उस दिन मैं उन्हीं लोगों से पिट रही हूँ। सो एज अ वुमन ऑफ दिस कंट्री, प्लीज टेल मी वेयर एम आई सपोज टू गो टू फॉर माई प्रोटेक्शन। मुझे बस आप इतना बता दीजिए। मेरा बस एक सवाल है जो भी ये देख रहा है उनसे, क्या जस्टिस आपको सिर्फ तभी मिल सकता है जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्कर हो, या आर्टिकल 14 के हिसाब से जस्टिस सबके लिए इक्वल है? ये मेरा सवाल है। The person who is responsible for this violence, the person who has had the pellet gun fire into this young lady, the person who's had the pellet gun fire into that young man I brought here, the person who has turned the police force against this young lady who's asking for their protection is Mr. Amit Shah, is Home Minister of India.